शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा गौ गीता माता की जय। सर्व संतन महात्माओं की जय। ओम नमो शारदा मातृ विद्या प्रदायिनी करो मेध मेधाय तंत्रवेणी करो नष्टमो आदि शांत्याप्त दीजे करो आपकारी हृदय धाम कीजे। निशोकवानं गतरात्वदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवृतकामं श्रीते रामं शरणं प्रपद्ये। श्रीते रामं शरणं प्रपद्ये। अविद्या आलस भारी
सुखकारी। अज्ञान मिटे मन मान, निज ज्ञान जी ज्योत बरे। दिल मां दिल भर तुझ जी कर, याद न मुँह विसरे। कर बाझ या सतगुर, मन तोखे नित सुमरे। कर बाझ या सतगुर, मन तोखे नित सुमरे। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, आचार्य वंदनीय सदगुरु टेवराम जी महाराजन, उन्हनि जे स्वरूप में वेठल सदगुरु महाराजन जी प्यारी भागन वारी साथ संगत सभी प्रेम सां चवंदासीं हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी, प्रेम सां चवंदासीं सतनाम साखी। भजन के माध्यम से सदगुरु महाराज जी को, संतों को और भगवान को ऐसी प्रार्थना की जा रही है कि कर बाझ यह सतगुर, मन तोखे नित सुमरे। दिल मां दिलबर तुझी कने याद न मुँह विसरे। जिस प्रकार से हर एक सत्संग में और महापुरुष संत महापुरुष हमें यह एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा यह बताते हैं कि जिस प्रकार से एक जो माँ होती है, माता होती है, वह अपने बालक को, अपने बच्चों को भूल नहीं पाती है। भले कितने ही घर के काम में, व्यवहार के काम में वह व्यस्त रहे, परंतु वह अपने बच्चों को याद रखती है। कैसे? वो याद बनी रहती है उसे कि हाँ, जहाँ पर भी होंगे, मेरे आसपास होंगे, या तो वो समझती है कि हाँ, जहाँ पर है वो ठीक है। तो ऐसे ही हम भी जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, वो हम सब यही प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज जी के चरणों में, संतों के चरणों में और भगवान के चरणों में, क्या कि हमारा जो मन है ना, हमारा मन भी आपके चरणों में लगा रहे ना, आपकी याद जो है ना वो हमेशा कायम रहे, बनी रहे। अब हमारे जीवन में चाहे जप तप और साधन हो चाहे न हो, परंतु आपकी याद बनी रहे। याद से क्या होता है? याद के द्वारा ही इंसान के ऊपर, मनुष्य के ऊपर दया होती है। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी कहते थे कि याद का आप उल्टा कर दो। जो भगवान को याद करता है, जो गुरु को याद करता है, तो उसका उल्टा कर दो तो ये हो गया दया। यदि आपको जीवन में आशीर्वाद चाहिए, दया चाहिए संतों की, गुरु की, तो क्या उनको याद करो। जो जितना याद करेगा उतना उसको दया की प्राप्ति होगी, उसको आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी सतनाम साखी। तो कहते हैं कि हलंदे चलंदे सुमरन जी तात रहे, और तो बिन जग जी काई मन में न बात रहे। दुनिया जी हलचल में करे वृत्ति नाम छे। ये दुनिया है,
तो इसमें क्या होता है, ये तो संसार कैसे है कि 24 घंटे है ना, ऐसे हमने कह रखा है कि 24 घंटे, तो ये 24 घंटे संसार चलता रहता है, सुबह शाम रात दिन चलता रहता है, चलायमान है, कभी रुकता नहीं है, क्योंकि इसका काम ही क्या है, जिसका जो काम रहता है वो उसी काम में रहता है। तो संसार का काम यही है, संसार का काम क्या है कि चलायमान है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और उस संसार में कौन रहता है, उस संसार में रहते हैं मनुष्य, माना हम रहते हैं। तो संसार ही चल रहा है तो हमें भी चलना ही पड़ेगा। और क्या कहते हैं कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, चलते चलो। तो उस चलने में ही हमें अपनी वृत्ति को, अपने मन को, अपने शरीर को स्थिर रखना है। जो स्थिर रखता है ना, गुरु के नाम में, सेवा में, भक्ति में, ज्ञान में जो स्थिर रहता है तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो इसलिए गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर ना, हमारे जीवन में सुमति आए, अच्छी बुद्धि आए, अच्छे विचार आए। अच्छी बुद्धि और अच्छे विचार आते हैं जब इंसान के जीवन में, तो उसका कभी कभी हम क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि आज मेरा सर बहुत भारी है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो सर कैसे भारी होता है, मेरे को ये तो समझ में नहीं आता है कि सर कैसे भारी होगा। सर तो भारी होगा ही, पर ऐसे बोलने में आता है कि मेरा सर बहुत भारी है। तो संतों के द्वारा आपने एक कथा सुनी बहुत पहले, वो मेरे को आज फिर याद आ रही है सर भारी होने से, कि क्या कि एक राजा था। संतों के द्वारा कथा सुनी थी, बड़ा आनंद, बड़े अच्छी कथा और आनंद वाली कथा है। तो क्या कि एक राजा था, वो राजा संत सेवी था, संतों की बहुत सेवा करता था, प्यारा है ना। कोई भी उनके शहर में संत आए, उनके राज्य में संत महात्मा आए, तो क्या टूट के खड़ा हो जाता था सभा में और उनका स्वागत करता था कि आइए आइए महापुरुष, कोई ब्राह्मण आवे, कोई अतिथि आवे और कोई संत आए तो वो बहुत अच्छे से उनका स्वागत करता था। और हमारे भारतवर्ष की यही संस्कृति है ना, हमें संत महात्मा और गुरुदेव उनका ज्ञान, शास्त्र, वेद क्या सिखाते हैं, अतिथि देवो भव। क्या कि जो अतिथि आवे, जो मेहमान संत गुरु ब्राह्मण आवे, उसका क्या करो, उसका सम्मान करो दिल से। और नहीं तो ज़्यादा तो आपके पास नहीं है, हमारे पास बाबा कुछ है नहीं, तो क्या अच्छा भला उसको पानी ही पिला दो, आप 2 शब्द मीठे बोल लो, बस आपका काम बन गया। क्योंकि कहते हैं कि जुबान है ना, जो वो शब्द जो है ना, वो मीठा आपने किससे बोला, तो अगर वो आपकी शब्द से सुखी हो गया, खुश हो गया, तो क्या आनंद हो गया, आपको पुण्य की प्राप्ति हो गई। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो राजा का ऐसा नियम था कि जो भी आए उसको सम्मान देना। अब उसका जो वजीर था ना, जो उनके मंत्री था, तो मंत्री को ये बात थोड़ी सी कम पसंद थी। अब संसार है ना, संसार में हमारी सारी बातें किसी और को पसंद आए ये जरूरी नहीं होता है, और उनकी सारी बातें हमें पसंद आए ये जरूरी नहीं होता है। जैसे कि पत्नी की सारी बातें पति को पसंद आए, ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है, दोनों का व्यवहार अलग है। और पति की सारी बातें पत्नी को पसंद आए, ऐसा संभव नहीं है। बहू की सारी बातें
सास को पसंद आए ऐसा भी संभव नहीं है, और सास की सारी बातें बहू को पसंद आए ऐसा भी संभव नहीं है। तो कोई भी पूर्ण नहीं होता है। समझते हैं ना पूर्ण क्या होता है? कि सर्वकला संपन्न, सब इसमें सारे गुण हो ऐसा कोई इंसान नहीं। ऐसे सिर्फ भगवान परमात्मा है, हम तो सिर्फ उनके अंश ही हैं, अंश हैं। तो हमारे अंदर भगवान जैसे गुण हैं, हो सकते हैं, परंतु सर्वकला संपन्न हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य है ना कुछ उसमें विकार रहता ही है। परंतु जो महापुरुष होते हैं वो अपने आप को धीरे धीरे साधना से, तप से, नाम से, सेवा से, सुमरन से साधते साधते और सदके वो अपने आप को साथ लेते हैं और वो पूर्ण हो जाते हैं। वो भी भगवान की जैसे पूर्ण हो जाते हैं। तभी हमारा जो सर है ना, ये उनके चरणों में झुकता है। गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं ना, संतों के चरणों में से झुकते हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने मन को, अपने जीवन को स्थिर किया है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। आज गुरु महाराज जी का शनिवार का दिन है ना, तो गुरु महाराज जी ने भी अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने जीवन को स्थिर किया, और स्थिर करके उस परम पिता परमात्मा की सेवा में, ये जो सारे जीव है, सृष्टि है, उनमें अपना जीवन सेवा में लगा दिया। तभी महापुरुषों की इतनी पूजा होती है हर घर में। बोलते ना कि घर घर में तस्वीर दिसातो, है ना, भजन है ना कि घर घर में तस्वीर दिसातो, स्वामी तेऊ राम जी टुकड़ी वयड़ी की आगामी, स्वामी तेऊ राम जी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी।